यदि आप लोगों ने रीवैल्यूएशन या फिर रीटोटलिंग का फॉर्म भरा था तो उसका रिजल्ट आ चुका है। यदि आपने रिजल्ट देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और आपका पेपर निकल गया है तो और अच्छी बात है। यदि नहीं निकला है तो चैलेंज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चैलेंज से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन दिए गए हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप आरजीपीवी जो डिप्लोमा है उसकी वेबसाइट खोलेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी इंपॉर्टेंट अलर्ट्स के साथ। आप देख सकते हैं सबसे पहले ब्लैक कलर का जो नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया लिखा है रीवैल्यूएशन रिजल्ट्स ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग दिसंबर 2025 एग्जाम हैव बीन डिक्लेयर्ड। द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, यहां पर ध्यान देंगे, द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑफ द चैलेंज इज 4 जून, मतलब 4 जून तक। कब तक? आज से लेकर 4 जून तक आप लोग चैलेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रीवैल्यूएशन और रीटोटलिंग का फॉर्म आपने भरा था एमपी ऑनलाइन से जाकर, उसी तरह आप चैलेंज का फॉर्म भी भर सकते हैं, लेकिन 4 जून तक, 4 जून के बाद नहीं भर पाएंगे, याद रखें 4 जून तक भर सकते हैं। एंड चैलेंज वैल्यूएशन विल बी हेल्ड ऑन 5 जून, और जो चैलेंज होना है वो कितने तारीख को होना है? 5 जून को होना है, याद रखें 5 जून को आपका जो जितने भी स्टूडेंट चैलेंज का फॉर्म भरेंगे उनको 5 जून को, कितने को? 5 जून को कहां पर पहुंचना है? याद रखें आरजीपीवी भोपाल में पहुंचना है, ये चीज का याद रखें। 5 जून को 1 बजे तक एट द डिप्लोमा विंग ऑफ आरजीपीवी विश्वविद्यालय पहुंचना। ठीक है, समझ में क्या आया है कि रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आपने देख लिया है, नहीं देखा तो अभी देख लें। यदि आपका निकल गया है तो अच्छी बात है, और नहीं निकला है और आपको लग रहा है नहीं हम संतुष्ट नहीं है, हम तो हमारे सामने कोई चेक करेगा, हमारे सामने कॉपी रख कर कोई चेक करेगा और हमें दिखाएगा कि जो मैंने लिखा था उस पर सही नंबर मिले हैं या फिर नहीं मिले, तो उसके लिए ही चैलेंज किया जाता है। चैलेंज का मतलब होता है जो चेक करेगा कॉपी वह बैठेगा और सामने आप बैठेंगे क्योंकि आपकी कॉपी है, और वो आपको बताएगा इस पे इतने नंबर दिए गए, आप उस पे उसको पढ़ के सुनाएंगे या फिर आप बोलेंगे कि हमारा आंसर सही है तो क्यों सही है। तो दोनों ये डिस्कशन होगा वहां पर, बिल्कुल उसकी टेंशन नहीं लेना, नॉर्मल आपको कॉपी दिखाई जाएगी, इसमें इतने नंबर मिले, आपको खुद को लगेगा सही है तो सही आप उसको बोलेंगे, अगर सही होगा वो उसके मतलब बिल्कुल राइट होगा तो नंबर मिलेगा, नहीं होगा तो वो बता देगा इसमें ये गलती है। बस इतना होना, उसमें टेंशन नहीं लेना। अगर चैलेंज में पेपर निकल जाता है आपका तो आपकी जो फीस लगेगी चैलेंज के लिए वो रिटर्न हो जाएगी, और यदि नहीं निकलता तो फीस चली जाएगी, इतना याद रखना। लेकिन चैलेंज के लिए आपको फॉर्म भर के छोड़ नहीं देना। फॉर्म भरने के बाद आपको 5 जून को, फॉर्म भरने के बाद आपको 5 जून को कहां पर पहुंचना है? भोपाल में पहुंचना है, जो आरजीपीवी कैंपस है जहां पर आपकी यूनिवर्सिटी है वहां पर पहुंचना है 5 जून को 1 बजे तक। तो उम्मीद है हमें समझ में आ गया होगा। अब इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन दिया है, यहाँ पर लिखा है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग चैलेंज ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर। तो इसको हम जब क्लिक करते हैं तो हम बताते हैं आपको इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, उसको पढ़ के सुनाते हैं हम एक बार। इसमें रिगार्डिंग दिया है, रिगार्डिंग मतलब जो आप जाएंगे आरजीपीवी तो वहां पर इसमें देखो नोटिस दी, यहाँ पर लिखा है डिप्लोमा इंजीनियरिंग परीक्षा दिसंबर 2025 के अंतिम वर्ष अतिरिक्त सभी छात्र छात्राओं को निर्देश किया जाता है कि वो चैलेंज के लिए 5 जून, याद रखें 5 जून 2026 को फ्राइडे को प्रातः 12:30 बजे निम्नलिखित पते पर आना। मतलब जो एड्रेस लिखा है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आरजीपीवी की वेबसाइट है जैसे मैंने ओपन किया उसको ओपन करके आप रख लें। यहाँ पर एड्रेस दिया कहां पर है? राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक डिवीजन एयरपोर्ट बाईपास रोड गांधीनगर कैंपस उपस्थित है। अब आपको लाना क्या है? साथ में आप सभी छात्र छात्राएं आईडी कार्ड लेके आए ओरिजिनल, जो आपका कॉलेज होगा, जो भी आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा, जहां कहीं किसी भी पॉलिटेक्निक से हो वहां पर आपका आई कार्ड बना होगा जो गले में डाल के ले जाते हैं एग्जाम में, वह ओरिजिनल वाला आई कार्ड लेके जाना, फोटोकॉपी नहीं लेकर जाना, ओरिजिनल आई कार्ड लेके जाएंगे। यहाँ पर क्लियर लिखा है। और जो प्रश्न पत्र मतलब जिस पेपर के लिए आपने चैलेंज किया है, जो भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उसी सब्जेक्ट में आप पास होना चाहते हैं, उसके लिए आपने चैलेंज किया, उसका आपको लेके जाना है प्रश्न पत्र। मतलब जो भी आपका पेपर था वो लेकर जाना है, फिर एक पेंसिल भी ले जाना है और एक रबर भी ले जाना है, और जो आपने चैलेंज किया है उसकी एक रिसीप्ट मिलेगी। याद रखें चैलेंज का फॉर्म भर रहे हैं आप लोग तो उसकी रिसीप्ट मिलेगी, चैलेंज फीस की रिसीप्ट।
इस रिसिप्ट को भी ले जाना। यदि आप एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भरने जाएंगे तो उससे जो भी प्रिंट निकलेगा फॉर्म भरने के बाद वो प्रिंट लेके जाना साथ में। तो इतनी चीजें लेके जाना, इसको आप अच्छे से स्टडी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप वहां से जहां पर भी आपको मैंने बताया अभी वहां से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अब इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर मैं बताता हूं। अब रिजल्ट, कई स्टूडेंट ने रिजल्ट भी नहीं देखा होगा, तो हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन रिजल्ट देखा, इस पर क्लिक कर देना है। यदि आपने नहीं देखा है, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर क्लिक फॉर द इंप्रूवमेंट रिजल्ट, ठीक है, लिखा हुआ है क्लिक फॉर इंप्रूवमेंट रिजल्ट, ठीक है। ये मेन एग्जाम का रिजल्ट हो गया, फिर इंप्रूवमेंट रिजल्ट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर आपको क्या करना है, जो भी आपका 3 ईयर का ग्रेडिंग डिप्लोमा हो गया है, जो भी सेमेस्टर होगा उसमें सेमेस्टर क्लिक करेंगे, रोल नंबर डालेंगे और व्यू रिजल्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चैलेंज के बारे में बताने वाला था इसलिए वीडियो बनाया। कई स्टूडेंटों को पता नहीं था कि क्या क्या लेके जाना है, कहां पर जाना है, कैसे चैलेंज होता, तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया। आपको खुद जाना पड़ेगा, आरजीपीवी के अंदर, भोपाल के अंदर आना पड़ेगा। यदि आप चैलेंज कर रहे हैं 5 जून को आना पड़ेगा, 12:30 बजे वहां पर उपस्थित ही होना पड़ेगा, अपना आई कार्ड लाना पड़ेगा, जिस पेपर के लिए चैलेंज किया है उस पेपर को लाना पड़ेगा, साथ में आपको उस रिसिप्ट को भी लाना पड़ेगा, या कह सकते जो प्रिंट निकलेगा जब चैलेंज करेंगे किसी भी एमपी ऑनलाइन से, वहां पर आपको एक प्रिंट देगा, उस प्रिंट को भी लेकर आना और भोपाल पहुंच जाना है। बस वहां पर आपकी चैलेंज के लिए वहां टेंशन नहीं लेना, आप सामने बैठेंगे, चेक करने वाला बैठेगा, आपको जो भी कॉपी दिखाई जाएगी, जिस जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है कि इस क्वेश्चन में नंबर कम दिए गए या वो आंसर आपने सही लिखा है, वो आपको बताएगा इसमें क्या गलती है, आप संतुष्ट हो जाएंगे। और फिर बाद में रिजल्ट भी इसका आएगा, चैलेंज के बाद रिजल्ट भी आएगा, उसमें आपका क्या हुआ। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।